गोकुल में आए दिन उत्पात होते रहते हैं, कभी कोई दुर्घटना कभी कोई दुर्घटना। अब वृंदावन आके सब लोग रहने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण एक ही काम करते हैं, क्या? एक दिन जिद करने लगे, मैया मैं तो गैया चराने जाऊंगा, गैया चराने जाऊंगा। मैया बोली, कन्हैया थोड़ा और बड़ा हो जा, अब गैया चराने जाएगा? अरे देख तो तेरे चरणों में जूतियां नहीं है, नन्हे नन्हे पांव हैं। कन्हैया बोले, मैया मेरी गौ माता के तो चरणन में जूतियां नहीं है। तो जैसी गऊ है वैसा उनका गोपाल, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। मैया ने कहा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। छोटे से कन्हैया का आज मैया ने श्रृंगार किया है, बहुत सुंदर ढंग से सजाया है। और ग्वालों से बोली, देखो भैया सब ध्यान रखना, कन्हैया का ध्यान रखना। ग्वाले बोले, चिंता मत कर मैया, हम सब तो हैं, तू चिंता मत कर। गए। अब श्री कृष्ण गौचारण के लिए गए तो एक काम किया, क्या? उन्होंने ग्वाले तो गायों को घेरने जाए और कन्हैया से कहा, तुम्हारी बारी है, गायें इकट्ठी करो। और कन्हैया तो वहीं बैठे बैठे जो बांसुरी बजावे तो सब गैया इकट्ठी हो जाए। गायों के बीच में गोपाल, गोपाल के संग गौ माता, और धन्य है वह वृंदावन की भूमि। अब हुआ क्या कि कन्हैया ने दिन भर गैया चराई, बड़े आनंद में रहे, पर शाम को लौटे तो अपनी कमरिया कहीं छोड़े आए, नहीं रही याद। अब सब कह रहे थे शाम का समय, अरे ओ मैया देखिए गोधूली बेला में फिर कन्हैया गैया चरा के आ रहा है। मैया ने दरवाजा खोला, आरती उतारी, लाल को हृदय से लगा लिया। अब कन्हैया को मैया तो प्रेम से भाव से हृदय से लगावे, कन्हैया डरे। डर क्या था? कमरिया छोड़े आए थे। अब कहीं मैया न पूछते कि लाला तेरी कमरिया कहाँ है, और कह दूंगा कि छोड़ आए तो कल से मैया गैया चराने नहीं जाने देगी। कन्हैया ने सोचा शायद मैया नहीं पूछेगी, पर मैया ने वही पूछ लिया, लाला और तो सब ठीक है, सब ठीक है, तेरी कमरिया कहाँ है? कन्हैया को लगा मैया को भी यही पूछना था, तो बड़े कुशल हैं बातचीत करने में। तो तुरंत कन्हैया बोले, अरे मैया मेरी कमरिया तो चोरी चली। कन्हैया सोच रहे थे कि मैया सुनकर शांत हो जाएगी, भाई चोरी चली गई तो अपना बस क्या है। लेकिन मैया बोली, क्यों रे, तू तो स्वयं चोरों का सिरताज है, तेरी कमरिया कौन चुराएगा? चोर के घर भी चोरी, मैं नहीं मानती। कन्हैया ने सोचा कि बहाना ठीक नहीं बैठा, तो बोले मैया तेरी बड़ी बुरी आदत। क्या? बोले पूरी बात नहीं सुनती, बीच में टोक देती। मैंने देखा कि कमरिया नहीं है तो मैंने समझा चोरी चली गई, लेकिन जब पूछा तो कुछ और बात पता लगी। मैं कमरी की खोज करन हित सब सो बूझ लई। पता क्या लगा? एक कहत कान्हा तोरी कमरी जमुना में जात बही, मैया मोरी कमरी जमुना में जात बही। मेरी कमरिया तो जमुना जी में बह गई। मैया बोली, मैं नहीं मानती, अभी चोरी चली गई। अब कह रहा है कि किसी ने बताया कि जमुना जी में बह गई। एक जरा सी गेंद गिर गई जमुना जी में तो कूद पड़े, और इतनी बड़ी कमरिया बहती रही, खड़े खड़े देखते रहे। कन्हैया समझ गए कि ये भी बात ठीक नहीं बैठ रही है। अरे मैया अभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई, तूने फिर बीच में टोक दिया। मैं तो जा ही रहा था, बस जमुना जी में कूदने को तैयार था कि कमरिया ले लूं। लेकिन जैसे ही जमुना जी तक पहुंचा, मैं कमरी की खोज करन हित जमुना की गेल गई। इतने में पता लगा, एक कहत कान्हा दे तोरी कमरी सुरभि चबाय लई कमरिया सुरभि चबाए नहीं। भैया मैं जा रहा था जमुना जी में कूदकर कमरिया निकालने के लिए, तब तक एक ने कहा, रे कन्हैया वहां कहां जा रहा?
तुम्हारी कमरिया तो गैया चबा गई। मैया बोली अच्छा। 3 बातें अभी अभी मिली, पहले चोरी चली गई, फिर जमुना जी में बह गई, फिर गैया ने खा ली। सब गौएं तुझे पहचानती हैं, तेरे वस्त्रों को पहचानती, कौन सी ऐसी गैया है जो कमरिया खा गई? अच्छा खा भी गई, कब खाई? अभी अभी बस मैया गौशाला की तरफ गौएं मुड़ी तभी खा गई अभी। अच्छा तो पूरी निगल गई कि कुछ टुकड़े तो पड़े होंगे इधर उधर? चलो मेरे साथ गौशाला में चलो, मैं देखती हूं वहां टुकड़े हैं कि नहीं। मैया तो आज बाल की खाल निकालने पर तुली थी। कन्हैया बोले फिर वही बात, अभी मेरी बात पूरी कहां हुई है? मैं तो जा ही रहा था, गौशाला में जा रहा था। मैं कमरी की खोज करन हेत खिरका की गैल गई, पर एक कहत कान्हा तोरी कमरी। अब कौन बहाना करे तो बोले भैया अंत में सही बात पता लगी क्या? एक कहत कान्हा तोरी कमरी, राधा चुराए लई, राधा चुराए लई री मैया मोरी, कमरी चोरी गई। मेरी कमरिया तो राधिका जी ने चुरा ली। कन्हैया सोच रहे थे कि अब मैया चुपचाप बैठेगी, गौशाला में जा सकती है, जमुना किनारे जा सकती है, लेकिन वहां बरसाने थोड़ी जाएगी पूछने के लिए, या राधिका जी जा वहां जाएगी? पर मैया बोली रथ तैयार करो, बैठो मेरे साथ, अभी चलकर पूछती राधा को ऐसा करना चाहिए, तुम्हारी कमरिया क्यों चुराई? अब तो कन्हैया को पसीने आने लगे। झूठ तो आखिर झूठ कहां तक चले, तो बोले मैया 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 बोली कुछ नहीं बैठो। श्री कृष्ण ने अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया, सूरदासी का पद, चल बूझती हो राधा सो, मैया ने बाह गई, सूरदास तब नंद नंदन के, सूरदास तब नंद नंदन के, नैनन नीर बहीरी मैया, कमरी चोरी गई। अब जो कन्हैया ने रोना शुरू किया, बोलती तो बानी तो बंद हो गई, आंखों के पानी। मैया को लगा कि अरे रे, कन्हैया रोने लगा, बस तुरंत हृदय से लगा लिया, गोद में उठा लिया। बोले भाड़ में जाए कमरिया, मैं कहीं नहीं जाती, मेरा कन्हैया इतना रोता है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। कन्हैया बड़े खुश हुए कि चलो बानी से काम नहीं चला तो पानी से काम बन गया। मैया खुश हो गई और अब कोई बात नहीं है। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। क्या हुआ? किसी ने राधिका जी से कहा कि आप श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हो और कन्हैया तुम्हें चोरी लगाते हैं कि हमारी कमरिया राधिका जी चुरा ली। राधिका जी बोले अच्छा ऐसा चोरी लगी है तो अब चोरी करके ही दिखाओ। श्री कृष्ण सो रहे थे, राधिका जी गई उनकी मुरली चुरा लाई। श्याम तोरी मुरली नैक बजाओ। राधिका जी कन्हैया की मुरली लेकर गई जमुना किनारे और सोचने लगी कन्हैया मैं भी जमुना के कूल कदम मूल ठाड़ी है के लालन तिहारे गात लागी सुख पाई हो। पर वो बाद की बात है, पहले तो ये कि बांसुरी बजाए तुम ब्रज बस कीन हो, अब तो है बस करीबे को बांसुरी बजाई हो। कन्हैया को बस में करने के लिए राधिका जी ने बंसी बजाई, कन्हैया की बंसी। श्याम तोरी मुरली नैक बजाऊं, योई जोई राग भरो मुरली में, सोई सोई गाय सुनाऊं, श्याम तोरी मुरली नेक बजाऊं। राधिका जी नैया जगी, अरे मुरली कहीं और बज रही है, कहाँ? राधिका जी ले गई। कन्हैया ने कहा अच्छा मैं भी मौका देखता हूँ। श्री राधा रानी यमुना स्नान कर रही थी, कदम वृक्ष पर उनकी मोतियों की माला रखी थी।
कन्हैया गए माला चुरा ले। राधिका जी ने बंसी बजाई और कन्हैया ने वह मोतियों की माला पहन ली। थोड़ी देर में श्री राधिका जी गई, कन्हैया हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी माला दे दो। कन्हैया बोले तो आप भी हमारी मुरली दे दो। उन्होंने उनकी मुरली दे दी, उन्होंने उनकी माला। घटना तो साधारण, लेकिन इस घटना में एक असाधारण घटना घटी। क्या? राधिका जी तो भाव विह्वल हो गई और दौड़ी दौड़ी अपनी सखी के पास गई कि आज तो बहुत अद्भुत घटना घट गई। क्या? बोले मैं मुरली मुरली धर की लई और मेरी लई मुरली धर माला। गोपी बोली ये तो रोज की कहानी है, काहे को? अब ठीक है, अरे आगे तो सुनो। बोले ये कोई कहानी है, तुमने मुरली ली और उन्होंने माला ली? अरे आगे सुन, मैं मुरली अधरान धरी तो उर्माज गरमाज धरी मुरली धर माला। फिर क्या हुआ? मैंने मुरली बजाई, उन्होंने माला पहनी। और जो उसके बाद मैं मुरली धर की मुरली दई और मेरी दई मुरली धर माला। मैंने उनकी मुरली दे दी, उन्होंने मेरी माला दे दी। वो गोपी सिर पकड़ के बैठ गई कि अजीब कहानी है, तुमने मुरली ली, उन्होंने माला ली, तुमने मुरली बजाई, उन्होंने माला पहनी, तुमने मुरली दे दी, उन्होंने माला दे दी। ये इसमें कोई सार क्या है ये कहानी? राधिका जी बोली आगे तो सुन, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर इस आदान प्रदान में एक अद्भुत घटना घट गई। क्या? बोले ये देने से मैं मुरली धर की भई और मेरी भये मुरली धर माला। मैं उनकी मुरली बन गई और वे मेरी माला बन गए। और सही बात है, जब भक्त भगवान की मुरली बन जाए और भगवान भक्त के हृदय हार बन जाए, यही श्रीमद् भागवत की कथा का रस और रहस्य।